stop till I get enough. I wanna live right now. Baby, I'm as young as the night. I wanna dance right now. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। तो आज हम जा रहे हैं पिंडी की तरफ। टाइटल से तो आपको समझ आ गई होगी कि हम क्या परचेज़ करने जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमारे पहले आप जो सफ़र है वो भी इंजॉय करें। पिछले दिनों में इतनी बारिशें हो रही थी, मौसम इतना अच्छा कि पंखे भी बंद करने पड़े थे, लेकिन ये बात है सैलरी आनी थी तो ही हमने जाना था। तो मैंने कहा अल्लाह करे कि वैसा ही ठंडा ठंडा मौसम हो, लेकिन यकीन माने ये जो खूबसूरती है रास्ते का व्यू अपनी जगह, लेकिन गर्मी अल्लाह माफ़ करे इतनी ज़्यादा आज गर्मी थी, समझ नहीं आ रही थी कि क्या होगा। जैसे कि अभी जान निकली तो अभी जान निकली, लेकिन ये बात है बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए माँ बाप को साथ कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। फिर मैं हंसती होती हूँ कि कल को यही बच्चे कहते होते हैं उठ के कि आपने हमारे लिए क्या किया है, वो बात बनी हुई है ना। तो मैं भी आज जब जा रही थी तो दिल में सोच रही थी, साथ मैंने बल्कि जुनेद को कहा भी, मैंने कहा जुनेद फिर कल को तुम्हें ये सारा कुछ भूल जाना, आपने उठ के यही कहना है मामा आपने हमारे लिए किया क्या। कहता नहीं मामा जी ऐसी बात नहीं है, मुझे सारा कुछ याद है, मैं कभी भी नहीं भूलूँगा। तो बस इस तरह की हम बातें करते हुए गपशप करते हुए जा रहे थे। बहुत प्यारा मंजर था और हम वहाँ पिंडी पहुँच गए, अड्डे पे उतरे। फिर आगे हमने कहाँ जाना था भी हम देख रहे थे। फिर हमने आगे दूसरा रिक्शा पकड़ा और हम चले गए फुआरा चौक की तरफ। ठीक है, पिंडी में उतर के तो फिर आगे हमने रिक्शा पकड़ा हमारे फुआरा चौक की तरफ। ये अब फुआरा चौक पे हम उतर चुके हैं, वहाँ से अब हम जा रहे हैं कमेटी चौक की तरफ, जहाँ पे हमने जाना है आगे दुबई प्लाज़ा। ठीक है, ये फिर हमने दूसरा रिक्शा लिया, उस रिक्शे से उतर के हम दूसरे रिक्शे पे बैठ चुके हैं। तो अभी हम दुबई प्लाज़ा की तरफ जा रहे हैं। जुनैद ने जब तोते लिए थे तो यहाँ पे कॉलेज रोड पे आया था, आज वो बस बंद थी, वरना हमने इस बस पे जाना था। मेट्रो पे बहुत दिल जुनैद का कर रहा था, लेकिन मैच की वजह से ये बस आज बंद थी, लेकिन हमें फिर यहाँ से रिक्शा करवाना पड़ा। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पे दुबई प्लाज़ा। जुनैद ने जब भी पीसी वगैरह कोई चीज़ लेनी होती है तो वो दुबई प्लाज़ा ही आता है, यहाँ पे अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। हमें ये माशाल्लाह से सारी शॉप्स का पता है, हर दफ़ा जुनैद के साथ मैं ही आती हूँ। वो कहता है कि मामा मुझे आपके साथ जाने का मज़ा आता है। ये सारी वो मार्केट है जहाँ पे ये कंप्यूटर वगैरह हैवी गेमिंग कंप्यूटर है ना, वो यहीं पे मिलते हैं और कहीं पे नहीं मिलते हैं। तो ये जुनैद ने कहा था ये लेटेस्ट चीज़ मैंने लेनी है। और दूसरी बात है इसकी, ये जिसको केस कहते हैं ना, अभी मैं इससे पूछ रही थी, इसको कहते हैं केस। ये कह रहा था कि मामा मुझे चाहिए। इसके पास माशाल्लाह से सारा कुछ था, लेकिन इसका ये केस ख़राब हुआ और इसके अंदर वो जो बोर्ड होता है ना, मदर बोर्ड, वो भी ख़राब हो चुका था। मुझे इतना ज़्यादा गेमों का पता नहीं है, जुनैद को ही पता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जुनैद ने कौन सा कंप्यूटर लिया। एक सेकंड आप वेट करें, मैं जुनैद से पूछ के आपको बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस एंड गर्ल्स आर डूइंग वेल। तो ये आज मैंने पीसी ख़रीदा है जो आपको मामा के व्लॉग में नज़र आ रहा है। तो इसके स्पेक्स हैं गाइस कोर i7 6th जनरेशन, और इसमें 16 GB की रैम लगी हुई है, 16 GB रैम लगी हुई है। बाकी ये ARGB गेमिंग केस है और 500 वाट पावर सप्लाई है और RX 580 8GB गेम कार्ड है और 2000 GB हार्ड डिस्क है और 128 GB SSD है। तो ये हमारा पीसी है। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, तो जुनैद ने फिर आपको सारा कुछ डिटेल बता दिया। मुझे इन चीज़ों का नाम वाम कुछ नहीं पता। अच्छा, सारी चीज़ें हमने नहीं परचेज़ की हैं, हमने ये केस लिया, ये जो बाहर वाला, ये जो कलर लाइट्स वगैरह चाह रही हैं, इसका जुनैद को शौक़ था और इसके अंदर एक दो चीज़ें हमने और ख़रीदियाँ। ठीक है, बाकी सारा कुछ जो पहली चीज़ें थी वो हम साथ लेके गए थे। जुनैद ने वही सारी उसमें सेट करवाई हैं। और ये जो हमने ये केस ख़रीदा और ये दो चीज़ें जो और ख़रीदी हैं ना, यकीन माने वो भी इतनी महंगी आई हैं। अल्लाह माफ़ करे, ये चीज़ें जो इतनी महंगी आती है पहले भी नहीं कोई कम आती थी, लेकिन आज तो मैं हिल के रह गई। मैंने कहा जुनैद इस महीने अब ये ना कहना कि दालें खिलाई हैं, सब्ज़ी का ज़्यादा खिलाई है, गोश्त कम खिलाया है। तो हंस रहा था ना, अभी नई नई चीज़ है तो खुशी तो बहुत ज़्यादा होती है ना। इसको सूखी सूखी चीज़ें पसंद है, खुश्क मसाले वाली। तो मैंने इसको हंस रही थी, मैंने कहा इस महीने अब ज़रा गुजारा करना, सारे पैसे तो तुमने ले लिए हैं। तो कह रहा था बस मामा जी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब जब बच्चे को चीज़ मिलती है फिर खुशी तो उसको बहुत ज़्यादा होती है। आज कुछ ऐसी ही खुशी जुनैद के साथ थी। तो फिर हमने यहाँ पे पेमेंट की, जो चीज़ें हमने ख़रीदी थी तो वो हमने यहाँ पे पेमेंट की। तो भाई ने पैसे गिनने शुरू कर दिए और जुनैद ने फिर कहा कि कंप्यूटर पैक हो रहा है, साथ साथ कंप्यूटर की भी पैकिंग शुरू हो गई। ये भाई ने हमारे साथ बहुत तावन किया, जहाँ के जो ओनर थे माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं।
तो मैं जब इन्होंने 500 साइड पे रखा तो मैं हंस रही थी। मैंने कहा क्यों भाई, ये कोई नकली वगैरह? तो कह रहे थे नहीं नोट टेढ़ा है, इसको सीधे कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है। यहाँ पे ये हमने बिल्कुल न्यू लिया, हमने कोई सेकंड हैंड चीज़ उसमें नहीं लिया। मैंने कहा रोज़ रोज़ तो ऐसी चीज़ें बनती नहीं है। ये पीसी जुनेद का वैसे ही एक शौक की चीज़ें हैं, ये बहुत शौक से गेम खेलता है। चलें कभी याद किया करेगा जब हम नहीं होंगे तो माँ बाप कैसे शौक पूरे किया करते थे। मैं इसको अक्सर हंसती हूँ, जुनेद तुमने अपने बच्चों के भी ऐसे ही शौक पूरे करने हैं जैसे कि हमने तुम्हारे किए हैं। यहाँ पे बिल बन चुका था, वो बिल्कुल हमें रेडी करके बिल दिया। ये दोनों भाई जो थे ना, ये वाले ओनर थे और ये शायद भाई होंगे जो भी होंगे, इतना तो नहीं पता, लेकिन माशाल्लाह से इन्होंने डील हमारे साथ बहुत अच्छी की। फिर यहाँ से हम यहीं पे छोड़ते हुए फिर हमने खाना खाया जाके। बहुत गर्मी थी, पानी वगैरह वो बॉटल वगैरह पी। और फिर जुनेद ने कहा कि मामा आप क्या करना है? मैंने कहा अब क्या करना है, रिक्शा लेना है और वापस जाना है हमने मंडी मोड़ पे। तो वहाँ पे हमारी वो टोपी की गाड़ियाँ खड़ी होंगी, ठीक है। अभी यहाँ पे जुनेद को उठाने का कहाँ तरीका आता, कभी काम किया हो तो मैं हंसती हूँ कि तुम्हें पता। मैंने कहा उठाओ अब इसको। तो पहले वाला इसका जो पीसी था वो काफ़ी हैवी और वज़नी था ना, उससे रोता होता था जब कभी सेट करना पड़ता था। खैर आज तो कह रहा था, खुश था कि मामा जी ये तो बहुत हल्का फुल्का, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है उठाने का। मैंने कहा चलो इसके चेहरे पे स्माइल है तो हम भी खुश हैं। अभी हम जा रहे हैं, ये पता नहीं कौन सी आंटी बीच में आ गई है, मुझे नहीं पता, ये सिस्टर माफ़ कर दे। खैर इनकी बैक साइड ही आ रही है। तो बहरहाल ये जा रहे हैं। अभी हमारे साथ रिक्शे वाले ने तो ना ज़्यादा किराया मांगा, इनके साथ हमने थोड़ी डील की। इस रिक्शे वाले भाई के साथ हमारी डील हो गई। तो दूसरे वाला कह रहा था मेरी तरफ आ जाए, तो मैंने कहा नहीं जुनेद ये रिक्शा खुला और अच्छा है, इसी पे बैठ के जाते हैं। फिर हम वहाँ से कमेटी मंडी मोड़ में आए हैं। तो गाड़ी बिल्कुल रेडी थी। सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही अच्छा गुजरा है। गर्मी ने सिर्फ परेशान किया। जुनेद रास्ते में बस अपनी गेम की बातें कर रहा था, मैं फ़लानी गेम खेलूँगा फ़लानी गेम। और मैं कह रही थी जुनेद चुप कर जाओ, मेरा गर्मी से बुरा हाल है। अब जब वापस हम घर की तरफ जा रहे हैं और बस जुनेद की आज खुशी है देखने वाली है, काबिले दीद। घर आके पापा को गले लगाया, चूम रहा था, बहुत खुश हो रहा था। पापा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर ये सामने से ट्रेन जा रही थी, कहता मामा जी इसका भी सफ़र मुझे करा दे। वाकई ये बात सच है, मेरे बच्चे अभी तक दोनों बच्चों ने ट्रेन का सफ़र नहीं किया। कितनी हैरानगी की बात है। हम तरबेला से लाहौर, लाहौर से तरबेला आते हैं तो हमारी डायरेक्ट वाली बस है, उसी पे आते हैं। यहाँ पे बस अब हम घर जा रहे हैं और शाम के इस वक्त 5 बज रहे थे जब हम घर पहुँचे। सुबह 9 बजे हम घर से निकले थे और तकरीबन 5 बजे हम घर वापस पहुँच आए थे। माशाल्लाह से टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा दिन गुजरा, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अभी मैं बिल्कुल फ्रेश हुई हूँ, मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो जुनेद कह रहा मामा मैं नमाज़ पढ़ लूँ, बस आज का दिन खैर आफियत से मुकम्मल हुआ। अगर ये छोटा सा भी लोग, इतना छोटा भी नहीं है, खैर अभी काफ़ी मैंने इसमें से कटिंग की है। अच्छा लगा वीडियो को फिर आप लाइक कीजिएगा, शेयर कर दिया करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स किया करें, मुझे बड़ी एनर्जी मिलती है। दुआओं में मुझे याद रखा कर। अल्लाह पाक आप सबको मेरे समेत मदीने की ज़ियारत करवाए। यकीन माने बड़ा ही दिल तड़पता है वो दुनिया देखने को, वो जगह देखने को, मदीना जाने को, मक्का जाने को। तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ये ख्वाब भी पूरे होंगे। अल्लाह ने जो और ख्वाब पूरे किए हैं इंशाल्लाह वो दिन भी आ जाएगा। फिर घर आया तो कहता पापा जी आए ना ओपनिंग करें। तो फिर इसको खुशी होती है जब चीज़ आ जाए, तो कहता होता पापा आप ओपन करें इसको। तो खुशी खुशी साथ खड़ा था, बैठा था, कह रहा था कि पापा जी फिर आप मुझे देख के बताएं कि आज की मेरी शॉपिंग कैसी है, मैं चीज़ सही लेके आए। तो कह रहे थे बेटा तुमने इस्तेमाल करना है, तुम्हें ज़्यादा पता है, मुझे इस चीज़ का क्या पता हो। लेकिन वही मैं आपको बार बार कहती हूँ ना, पेरेंट्स जो होते हैं ना वो बच्चों की खुशी में ही खुश होते हैं। तो अल्लाह पाक सलामत रखे बच्चों को और ये माँ बाप को भी अल्लाह ताला इतनी ज़िंदगी दे। मैं कहती होती हैं अल्लाह ताला जो अपने बाग के लगे हुए पौधे हैं ना उनके फल खाने नसीब करे, मतलब कि हमारे बच्चों की खुशियाँ हमें देखनी नसीब करे। हर वालिदैन को बच्चों का सुख दिखाए, बच्चों का दुख अल्लाह पाक किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। अच्छा तो अब मेरे बच्चों के दिल में ये सवाल आ रहा होगा कि ये टोटल अब पीसी कितने का तैयार हुआ है जी। ये जो सारी पहली चीज़ें और आज वाला रेट मिला के ये तकरीबन 1.5 लाख का इस जुनेद का माशाल्लाह से पीसी अब रेडी हो चुका है। तो मैं अभी जुनेद ने और मैंने ये टोटल किया तो मैंने कहा जुनेद माशाल्लाह से अब ये 1.5 लाख का तुम्हारा पीसी, अब इसकी तुमने हिफाजत करनी है। अल्लाह ने करनी है, हमने क्या करनी है, लेकिन अल्लाह पाक तुम्हें ये खेलना कूदना इसके साथ नसीब करे। अब इसका बेटा ख्याल करना, अब इतनी जल्दी कोई और मज़ीद ख्वाहिश ना करना। लाइट्स बंद करके अपने पापा को दिखा रहा था और बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। तो मैंने कहा अब खाना खा लो। अभी उसने नमाज़ भी नहीं पढ़ी, अभी नमाज़ भी उसने पढ़नी है और खुश है। अल्लाह ताला इसकी खुशियाँ सलामत रखे, अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए। और अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी आपने प्लीज़ 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 इसको शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, कमेंट्स भी करने हैं और वीडियो को कोशिश किया करें मुकम्मल वाच कर लिया करें। दुआओं में मुझे भी याद रखा करें।
अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे। जुनेद अब अपने कंप्यूटर की सेटिंग कर रहा है, अब इसके साथ वो वाईफाई से कनेक्ट कर रहा था, अभी और भी काम करने थे, अब ये रात लगा रहेगा। ठीक है, तो मेरा तो काम हुआ मुकम्मल। मैं किचन में जा रही थी, मैंने कहा जुनेद अब मैं व्लॉग यहाँ पे एंड कर रही हूँ, तो अभी बाकी तुम अपने काम करते रहो, दुआ में फिर मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।